कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिफरेंट एज ग्रुप में क्या है। एडोलसेंस के लिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बताए हैं। लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हाईली इफेक्टिव है और डंपा भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अनमैरिड सेक्सुअली एक्टिव गर्ल्स के लिए बैरियर मेथड है और उनके साथ साथ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। न्यूली वेड कपल्स के लिए COC है। आफ्टर मिसकैरेज COC कैन बी गिवन, IUCD कैन बी गिवन। आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये कह रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड IUDs हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स हैं, जो इम्प्लांट्स हैं। और चाइल्ड बर्थ के बाद तो अपने को पता ही है, परमानेंट मेल एंड फीमेल स्टरलाइजेशन। और अदर मेथड्स में लैक्टेशनल, एमनोरिया, प्रोजेस्टेरोन निपल्स और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। पोस्ट प्लेसेंटल IUD इंसर्शन इज़ अ वेरी गुड चॉइस। नॉन लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये कह रहे हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस और डंपा और प्रोजेस्टेरोन है ना, कंबाइंड कंट्रोल प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट्स लेने हैं। और लैक्टेटिंग मदर के लिए तो IUCD बताई है इन्होंने। आफ्टर अबाउट 10 वीक्स ऑफ चाइल्ड प्रोजेस्टेरोन और ओनली पिल्स अपन को पता ही है, डंपा अपने को पता ही है, प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट्स बताइए। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लैक्टेटिंग मदर्स में नहीं लेनी है। स्पेसिंग के लिए IUCD सबसे बेस्ट है। आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज के लिए अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो हम स्टरलाइजेशन करेंगे, IUCD डाल सकते हैं। मेनोरेजिया वाले पेशेंट्स में मेरिना डालेंगे और लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं जो वुमेन ओबेज नहीं है या फिर कोई नॉन स्मोकर है, कोई मेडिकल डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं है। और जो नियर मेनोपॉज जो पेशेंट हैं, लेस फ्रिक्वेंट उनका क्वाइटस है, तो बैरियर मेथड के साथ साथ वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन फॉर HIV के लिए बैरियर मेथड बताया है, विद OCP बताया है। विद जो वुमेन एट हाई रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनके लिए इन्होंने ड्यूअल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताए हैं, बैरियर विद OCP। फिर अगर पेशेंट है विद मेडिकल डिसऑर्डर्स है तो हमें फिर उसको ये वेट आउट करना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी को वेट करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे फैमिली कंप्लीट हो गई है तो मेल स्टरलाइजेशन फीमेल स्टरलाइजेशन हमें कर देना है। और अगर हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो थोड़ा सा PID वगैरह का इन्फेक्शन रहना है तो IUCD को थोड़ा क्वेश्चंसली डालना है। हार्ट डिजीज़ है उसमें हम IUCD डाल सकते हैं। हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, हेपेटिक डिसऑर्डर, ब्रेस्ट कैंसर और पोस्ट थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ में, डायबिटीज़ मेलाइटिस में, हेपेटिक डिसऑर्डर्स में COC कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हम दे सकते हैं हार्ट डिजीज़ में, बट कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो हैं ब्रेस्ट कैंसर में, हेपेटिक डिजीज़ में और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर में नहीं देनी है। ब्रेस्ट कैंसर में, हेपेटिक डिजीज़ में और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर में नहीं देनी है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे है या फिर एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है तो स्पेशली रिम्फेंथसिन, तो उसमें ये एंजाइम इंड्यूसिंग के साथ साथ वो बढ़ा देते हैं, तो हमें फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देने पड़ेंगे। अगर साइकेट्रिक डिजीज़ के साथ है तो हमें डिस्कस करना है, गैदर अप्रोच लेना है, ग्रीट, आस्क, टेल, हेल्प एंड एक्सप्लेन एंड देन रिटर्न। तो मतलब पूरा हस्बैंड की कंसर्न लेनी है, कोर्ट से कंसर्न लेनी पड़ेगी तभी कर सकते हैं। कैफेटेरिया अप्रोच लेना है, बास्केट ऑफ चॉइस अप्रोच लेना है।